सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। स्वागत के लिए आतुर है, तो जोरदार तालियों से प्रेम कुमार जी का स्वागत किया जाए। तो अब हम लोग मंच पर हमारे विश्व शक्ति माता वैष्णव देवी के संगठक के सचिव महोदय जितेंद्र जी माल्यार्पण करके डॉक्टर प्रेम कुमार जी का स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यास मंच पर बैठे हमारे व्यास जी का सम्मान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण के शक्ति द्वय को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके लिए भी जोरदार तालियां की हानि होती है। तो कोई न कोई महापुरुष धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर अवतार ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और हर धार्मिक कार्य में अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें और मंच को खाली कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और तत्पश्चात हम अब स्वामी जी से निवेदन करेंगे कि व्यासपीठ से अध्यक्ष माननीय का हृदय से स्वागत करते हैं महाराज। और एक बात, आप सभी बैठ जाएं, उनका समय बहुत कीमती है। वो समय निकालकर माँ की कथा के वजह से देखिए हम तो रोमांचित हैं महाराज, रोमांचित हैं कि इतना अध्यात्म, इतना व्यस्त ये लोग रहते हैं। उस दिन आए थे मुख्य अतिथि बनकर, आज तो माँ की कथा का आकर्षण, और आपकी धर्मपत्नी भी साथ में है। अद्भुत है, दिव्य है। आप दोनों ही पति करता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके इस भाव को मैं इस मंच से प्रणाम करता हूं कि आप इतना व्यस्त समय के बावजूद भी माँ की कथा सुनने के लिए इतने लालायित हैं। आपका ये भाव कि जितनी भी प्रशंसा की जाए महाराज कम है। और मैं तो कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि आप राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही बड़े अध्यात्म से जुड़े व्यक्तित्व का मालिक है। आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों को मेरा माँ से कहेंगे आज कि देखिए सीधे वरदान नहीं दे दिया, सीधे वरदान नहीं दिया। क्या कहा? पहले योग्य बनना होगा, साधना करवाई, फिर उसे इतना योग्य बना दिया कि आज दुनिया उसे क्या कर रही है महाराज? प्रणाम कर रही है।
ऐसी मां को क्यों न चरणों के पास हम पकड़ के उसे लिपट जाएं कि हे जगत जननी, हे ब्रह्मांड की जननी, तू है सबसे अलग, तेरी बात है जुदा, है ना, तू औरों जैसी नहीं, तू तो अलग है, तेरा काम निराला है, तेरा दुलार देने का निराला तरीका है, इसलिए क्योंकि तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ, तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ, तेरा सबसे बड़ा दरबार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, जय हो, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ। जय हो। हे! तेरा सबसे हंसी दरबारा है, सारे जग में सबसे प्यारा है। जो तेरी चढ़ाई चढ़ते हैं, वो जग में फूले फलते हैं। जो तेरी चढ़ाई चढ़ते हैं, वो जग में फूले फलते हैं। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तेरी कृपा है सब पे अपार मेरी माँ, तेरी कृपा है सब पे अपार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, जय हो, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी जय माँ। हो। हे! तू जग में रचे ऐसी माया, कोढ़ी को भी कंचन देखाया। तेरे दर पे भिखारी पलते हैं, रंग से राजा में बदलते हैं। तेरे दर पे भिखारी पलते हैं, रंग से राजा में बदलते हैं। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। तू है सबसे अलग, तू है सबसे जुदा, तेरे रहम करम पे है दुनिया फिदा। है तुझसे रचा संसार मेरी माँ, है तुझसे रचा संसार मेरी माँ। तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी माँ, जय हो, तू है सबसे बड़ी सरकार मेरी जय माँ। हो। हे! हर साल तेरे दर आऊं मैं, और चोला लाल चढ़ाऊं मैं। तेरा हाथ मेरा सर हुए व्यासाय विष्णु रूपाय नारायण के रूप में साक्षात जो विराजमान है व्यासपीठ पर स्वामी जी, इनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और अब मैं इनसे आदेश चाहूँगा कि कुछ जो जानकारी देना मैं चाहता हूँ आपको, तो ये आदेश दें, फिर मैं जानकारी दूँ आपको। डॉक्टर आर वेंकट रेड्डी, आरवी रेड्डी, और ये दिल्ली से आए हैं महाराज। मैं इनको आज से पहले नहीं जानता था, और
ये नेचुरल थे, इसलिए मैं इनको मंच पे बुलाया। आमतौर पे हम लोग कथाओं में ऐसी चीज़ों को आमतौर पे प्रमोट नहीं करते महाराज। कथा तो धर्म का क्षेत्र है, यहाँ सिर्फ धार्मिक चर्चा हम लोग करते हैं। इसके अलावा मेरी कथाएं यूट्यूब पर सत्या जी महाराज करीब 7,500 घंटे कथा में देख लीजिए, किसी कथा में मैंने इस तरह का कोई कहा ही नहीं है। लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे बड़ी कल दिल को भा गई। ये बेचारे दिल्ली से आए हैं, मैं इनको जानता नहीं था, जितेंद्र जी ने इनको बुलाया था और जिस तरह से ये सोचे थे उतना सफल कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर भी मैंने कल देखा कि ये भूल करके सब कुछ, माँ की जब भजन बजा तो ये नृत्य करने लगे महाराज। 63 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये नृत्य करने लगे और बड़ी श्रद्धा से बैठ करके माँ की कथा सुनने लगे। मुझे अजीब एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई कि कोई व्यक्ति एक काम से आया, वो काम पूरी तरह से सफल हुआ नहीं हुआ वो बात की चर्चा है, लेकिन माँ की भक्ति, इतनी सरलता, इतनी सहजता। और आज सुबह चूंकि आपका स्थापना दिवस का आज मुख्य दिन था, तो आपका निवेदन था, मैंने कहा जरूर आऊँगा, जबकि थोड़ा सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मैं जिस होटल में ठहराया गया है तो वहाँ से हम पहले विष्णुपद गए, दर्शन किए और उस कार्यक्रम में शामिल होने आ गए जो आपके यहाँ दोपहर में चल रहा था। उस दौरान इनसे फिर से मेरी एक मुलाकात हुई। पहले तो स्टेज के नीचे थे तो उतना बात हो नहीं पाई थी, मुलाकात हुई इनसे। मैंने एक अपनी छोटी सी समस्या बताई कि शरीर में मेरे थोड़ा, और ये बेचारे बिना किसी स्वार्थ के आधा पौन घंटा मेरे साथ शरीर को, उन्होंने कहा महाराज आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपका फिट रहना बड़ा जरूरी है। और इन्होंने पूरा आधा पौन घंटा अपना कीमती समय दे करके, है ना, मेरे लिए जो बन सका उस समय उन्होंने किया। एकांत में मेरे शरीर को उन्होंने अलग अलग तरीके से देखा, एक्सरसाइज करवाई, मैं बड़ा अभिभूत हुआ। आमतौर पे जब कोई बहुत प्यार से कुछ मुझे देता है और स्पेशली अगर कह के देता है कि महाराज जी किसी को मत दीजिएगा, तो मैं उसका सम्मान बहुत करता हूँ। और यहाँ पर एक अच्छा परिवार है, डलमिया जी का परिवार। कल उनके परिवार से परसों एक महिला आई, बड़े श्रद्धा से उन्होंने मुझको ये दिया। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ऐसे सज्जन व्यक्ति गया से ऐसे चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। इतना सज्जन, बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति इतना कुछ कर रहा हो, तो मैंने कहा कि भाई इस सम्मान का हकदार तो अगर है कोई तो आर वेंकट रेड्डी। तो ये मेरी ओर से बहुत छोटा सा उपहार है और आपका सम्मान है, आप में निस्वार्थता है, अपने से बड़ों के प्रति आदर है, आपके भाव बड़े अच्छे हैं। मैं उस भाव का सम्मान करता हूँ। आपके हुनर का तो सम्मान है ही, लेकिन आपके भाव का सम्मान करता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे अच्छे लोग इस संसार में आते रहें जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी ढोल नगाड़े के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। पुनः एक बार इनको तालियों से स्वागत करिए। इनका ट्रेन है, अब ये विदा चाहेंगे आपसे। बस कुछ ही देर में आदरणीय माननीय प्रेम कुमार जी पधार रहे हैं, जो विधा। सत्यव्रत की कथा तो हो गई महाराज, सत्यव्रत की कथा हो गई। बड़ा भक्त था वो माँ का बड़ा भक्त था। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड खंड मुंडिनी वने रने प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। धारिणी धरा विधात हारिणी गृहे गृहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी।
सदा विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी लसत्सुलोललोचनं लतासनं वरप्रदं कपालशूलधारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी कराब्जदानदादरं शिवा शिवं प्रदायनी वरावरन्ननं शुभं भजामि विन्ध्यवासिनी कपिन्दजामिनी प्रदं त्रिधा स्वरूपधारिणी जले थले निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशाल रूपधारिणी जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की बोल साचे दरबार की। इसलिए तो कहा जाता है भैया कि क्यों ना हम उसकी आराधना करें जिसकी आराधना स्वयं शिव ने किया, स्वयं विष्णु ने किया, स्वयं ब्रह्मा ने किया। महाराज ये मेरी मां, इसके बारे में जितना भी कहें कम है महाराज। इसे देव माता कहते हैं। ये आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अविनाशी है, अमल है, अनंत है, अगोचर है। ऐसी है मेरी मां। ये नित्या है। न जाने कितने ब्रह्मांड इसके सामने आए और चले गए महाराज। मां से देवताओं ने पूछा था आप जैसा कोई दूसरा है क्या? देवताओं ने पूछा मां से, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूछा मां से आप जैसा दूसरा कोई है क्या? मां का जवाब था एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता महाराज। इसीलिए तो मां कहती है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही सत्य हूं। अब इस संसार में मां की भक्ति, मां की शक्ति, मां की आराधना सत्या जी महाराज सर्च करके देख सकते हैं। पूरे भारत में जहां जहां हम गए उसमें उसकी पूरी कथा पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के महाराज मैं कहना चाहता हूं कब एक ऐसे कन्या की कथा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो मां की दीवानी थी। आइए ना उस कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा ऐसी दर्दनाक है महाराज कि एक राजकुमारी, छोटी सी एक उसकी गलती ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक राजा थे अयोध्या के महाराज, उनकी एक ही कन्या थी, राजा सरयाती। उनकी बहुत सारी रानियां थी लेकिन कोई संतान नहीं था उनको। एक ही संतान सुकन्या के रूप में देवी के कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। राजा और रानी अपनी बिटिया को बहुत प्यार करते थे और बिटिया प्यारी होती भी है महाराज। पता नहीं लोग क्यों पुत्र, ठीक है महाराज पुत्र भी अच्छी बात है, लेकिन बिटियाएं तो एक साथ दो कुल को प्रकाशित करती हैं। और मैं एक हाथ जोड़कर आपसे हर उस पिता से कहना चाहता हूं कि कन्यादान का मतलब समझिए महाराज। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको आपने दान कर दिया। कन्यादान का यह मतलब है ही नहीं। बहुत से पिता कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो कन्या का दान कर दिया, अब भैया दामाद जाने, उसका परिवार जाने, मैं क्या कर सकता हूं। मैं ऐसे पिताओं से कहना चाहता हूं महाराज, कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका आपने दान कर दिया। शास्त्र कहता क्या है पहले इसको समझिए। कन्यादान का मतलब क्या है पहले इसको समझिए। उसका असली मतलब यह है कि एक गोत्र से दूसरे गोत्र में वो कन्या आज प्रवेश कर रही है, न कि
कन्या ने को दान करके पिता का हक ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं है भैया। ये पिता उसका जनक है, ये माँ उसकी जननी है, उसके हक को भगवान नहीं छीन सकते। आप कौन होते हैं महाराज कि कन्या दान कर दी और आपका उस पर हक नहीं है? बिल्कुल महाराज, हक है, हक था और हक रहेगा। वो पिता हैं, वो माँ हैं। अगर अपनी बिटिया से कम, हाँ जरूरत से ज्यादा ससुराल में दखलंदाजी थोड़ा नहीं करना चाहिए मायके के लोगों को, लेकिन नजर तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो बच्ची रास्ता देखती रहती है कि मेरे पिता का कभी फोन आएगा, मेरे भाई मेरा ख्याल रखेगा। और उसको चाहिए भी क्या महाराज आपसे? हमारे यहाँ एक संस्कृति में एक तरीका होता है, जब लड़की घर से बाहर विदा होने लगती है तो उसके हाथ में लावा दिया जाता है और वो पीछे की ओर फेंकती है और आगे बढ़ जाती। जानते हैं क्या कहती है विदा होते समय अपने बाबुल से? कहती है, हे बाबुल, तेरे इस गली में मैंने बचपन बिताया, बहुत दुलार पाया, माँ ने भी बहुत दुलार दिया। अब आज पराए घर जा रही हूं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। पलकों पे बैठाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हे मेरे माता पिता, मैं तो जा रही हूं, लेकिन तेरे घर की लक्ष्मी बनी रहे, तू सुखी रहे, तू प्रसन्न रहे, मुझे विदा कर। अब मेरे आगे का जीवन ईश्वर देखेगा, मैया देखेगी, लेकिन मेरा मायका बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देके लड़के। ऐसी होती हैं कन्याएं महाराज, ऐसी होती हैं कन्याएं। आशीर्वाद देके चली गई, पलट के पीछे नहीं देखा कि मां बाप रो रहे होंगे। आइए कथा में प्रवेश करें। राजा सरयाती का एक कन्या थी, सुकन्या उसका नाम था, बड़ी सुंदर थी महाराज, बड़ी दुलारों में पली थी। एक दिन राजा ने उपवन विहार का कार्यक्रम किया। छोटी सी बच्ची, अभी मात्र 14 से 16 साल के बीच की उसकी उम्र, अभी बचपना था उसमें। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।